ईशान देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नया शुभम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः विश्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 19वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं और छंद त्रिष्टुप है। मंत्र दृष्टा ऋषि गाथी कौशिक और देवता अग्नि है। इस तीसरे मंडल के 19वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव का आवाहन और हव्य ग्रहण का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निं होतारं प्रवृणे विजेधे कृत्सं कविं विश्वविदममोरं स नो अजक्षद्देवतादायजीजान् राजे वाजाजवनते मघानि। इस प्रथम मंत्र में अग्नि देवता से देवों के आवाहन का और उनसे धन धान्य सुख स्वास्थ्य के प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। तो अग्निदेव की गुणवत्ता पर, उनकी शक्तिमत्ता पर ऋषि बलिबल जाता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो अग्निदेव ही प्रकट देव हैं और उनकी कृपा, उनकी अनुकूलता विविध क्षेत्रों में हमें सुख शांति शक्ति धन वैभव प्राप्त कराती है। अग्नि के उपकारों को हम चुका नहीं सकते। अग्निदेव की एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके माध्यम से देव शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, देवों तक उनकी पहुँच होती है और उनके कथन मात्र से देवता यज्ञ में शुभ कर्म में आने में विलंब नहीं करते। तो तमाम बातें इतनी सूक्ष्म हैं कि सामान्य चिंतन में व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है, उसकी दृष्टि बड़ी सीमित हो जाती है। अग्निदेव के अनंत उपकार हैं। वे प्रकाश बनकर और वे पर्यावरण के शोधक बनकर प्रत्यक्ष रूप से हमारा कल्याण करते हैं और अग्नि देवता हमारे शरीर में जठराग्नि बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर, ओज तेज बनकर, ऊर्जा बनकर स्थित हैं। अग्नि देवता की जब तक कृपा रहती है तब तक शरीर स्वस्थ, सुंदर, सौम्य, तेजवान दिखाई देता है। और अग्नि देवता जो हैं अन्य देवताओं को बुलाते हैं, जैसे वायु देवता प्राण बन करके हैं। तो जब अग्निदेव सतेज रहते हैं तो प्राण में भी शक्ति रहती है। वो प्राणवान जो प्राणवायु है उसको बल मिलता है और प्राणवायु प्राण है और जब तक प्राण रहता है तब तक आत्मा भी शरीर में विद्यमान रहती है। जब तक श्वास तब तक काश, जब तक सांसें रहती हैं तब तक जीवन की आशा रहती है। तो इस प्रकार से आप अग्निदेव को सामान्य जलने वाले अग्नि से तुलना न करें, उसके सूक्ष्मता की ओर जाएं और उसकी व्यापकता पर विचार करें।
तब फिर वेद के रहस्य का, उसकी उपयोगिता का और उसकी महत्ता का स्पष्ट अनुभवन होगा। तो अग्नि देवता का सबसे बड़ा उपकार है कि वातावरण शोधन करते हैं। हम लोग वातावरण में रहते हैं, स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण रहता है तो सब कुछ उसमें हमें लाभकर ही लाभकर प्रतीत होता है। वातावरण दूषित हो गया तो फिर रोग दोष और सब कीटाणुओं का हमला हो जाता है और फिर मनुष्य जरा व्याधि से प्रपीड़ित होकर के नारकीय जीवन बिताता है। तो अग्निदेव को दिव्यता से देखना चाहिए। अग्निदेव वो सूक्ष्म शक्ति हैं, परमात्मा के तेजोमय रूप हैं, और उनका जो ये लपट वाला रूप या अग्नि जिसको हम देखते हैं वो रूप तो उनका वाह्य रूप है, जैसे चांदनी या सूर्य की किरणें सूर्य के एक रूप हैं, सूर्य नहीं है। वैसे ही हमें देव शक्तियों को समझना चाहिए। लेकिन मानव स्वभाव है कि अति परिचयाद अवज्ञा, जो बहुत निकट का होता है उसको वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, और उसकी अवज्ञा माने उपेक्षा होने लगती है। ये मानव स्वभाव की कमजोरी भी कह सकते हैं, और उसकी ढलान चित्तवृत्तियों की समझ सकते हैं। लेकिन हमें वास्तविकता से दूर नहीं जाना चाहिए और उसी वास्तविकता के प्रकाश में जीवन के सत्य को देखना चाहिए। यही सत्य है, नहीं तो भटकाव वाला जीवन जो है वो पतन का जीवन होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम देवता विषयक क्लियर कॉन्सेप्शन, सुस्पष्ट अवधारणा के साथ वेदार्थ में प्रवेश करें। अब इस मंत्र में गाथी कौशिक ऋषि कह रहे हैं कि हे अग्निदेव, मेधे, मेधे माने यज्ञ में, पवित्र यज्ञ में, मैं प्रवीणे तुम्हें विशेष रूप से वरण करता हूँ। तो यज्ञ तो वह यज्ञ है जो होता है यज्ञ वेदी में, और जीवन भी एक यज्ञ ही है। तो ऊर्जा के लिए, प्रकाश के लिए, ज्ञान के लिए, प्रत्येक स्तर पर कल्याण के लिए हमें अग्नि का वरण करना ही चाहिए। तो हम इस यज्ञ में विशेष रूप से आपका वरण करते हैं। मेधे प्रवीणे, मेधे यज्ञ में प्रवीणे वरण करता हूँ। और हे अग्नि, आप कैसे हो? गृत्सम, गृत्सम कहते हैं देवों के आवाहक हो। जो दिव्य शक्तियाँ हैं तुम्हारी ही कृपा से, तुम्हारे ही आवाहन करने से कल्याण के लिए मानवों के उतरती हैं। तो तुम गृत्स हो। गृत्स माने स्तुतिकर्ताओं के कल्याणकामी हो और देवताओं को बुलाने वाले हो, इसलिए गृत्स हो। और कैसे हो? कविम, कवि माने ज्ञानी, रचनाकार, आनंद प्रदायक, सुखवर्षक, ये सब कवि हैं। वैसे कवि शब्द जो है वो जो रचनाकार होते हैं, कविता लिखते हैं, उनको कहा जाता है। लेकिन संस्कृत में कवि का अर्थ है कम आनंदम वितरत इति कवि, अथवा रचनाकार कवि है। परमात्मा सबसे बड़ा कवि है, उसकी रचना देखे तो देखते ही रह जाइए। तो वो तो सबसे बड़ा रचनाकार है। जो देव हैं वो भी रचनाकार हैं। अग्निदेव परमात्मा के प्रकाशक रूप हैं। ये सब कवि हैं। कवि का मतलब कविता नहीं करते हैं, रचना करते हैं और फिर आनंद बरसाते हैं।
जो अग्निदेव हैं, जिनका मैं वर्णन कर रहा हूँ इस जीवन यज्ञ में, वो देव शक्तियों को बुलाने वाले हैं, मानव से उनका सानिध्य कराने वाले हैं और कवि हैं, आनंद वितरक हैं, रचनाकार हैं, विश्वविदम। और कैसे हैं? विश्व माने संसार या संपूर्ण को, विदम माने जानने वाले, सर्वज्ञ हैं। और कैसे हैं? अमूरम। अमूरम माने चैतन्य रूप में है, कुंठित नहीं है। अमूरम, प्रज्ञावान, अकुंठित। और होतारम। होतरम माने देवों के आवाहक अथवा यज्ञ के निष्पादक, परिपूर्ण करता है। तो वे मेधावी हैं, सर्वज्ञ हैं, प्रज्ञावान हैं और होम निष्पादक अथवा देवों को आवाहन करने वाले हैं। सह यजियान नः देवताता यक्षत। तो हम पर किस रूप में कृपा करें? संप्रति। जो यजियान माने पूजनीय देव हैं, उनको नः हमारे यज्ञ में, यक्षत माने यजन के प्रयोजन से बुलाएं और देवताओं को हमारे अनुकूल करें, ताकि वे राय माने समृद्धि संपत्ति, रई है, रई कहते हैं समृद्धि को, संपत्ति को, राय माने समृद्धि में, ताकि वे हमको धन समृद्धि के लिए वाजाए, वाज का अर्थ होता है अन्न और वाज का अर्थ शक्ति भी होता है, चतुर्थी है सब में, संप्रदान के अर्थ में। तो वे हमको समृद्धि दें, अन्न धन दें, शक्ति संपन्न करें। और मघानि बनते, मैं उनका इसलिए भी वर्णन करता हूँ कि वे हमें मघ कहते हैं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य प्रदान करें। तो देवों के स्तुति पूर्वक आवाहन करने वाले अग्नि देवता का विशेषण है। वे हैं देवों को नम्रता पूर्वक आवाहन करने वाले, मेधावी, सर्वज्ञ, प्रज्ञावान और हव्य। यज्ञ में जो हविष्यान्न प्रदान किया जाता है, जो देवों का आहार है, उसे देवों तक पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे अग्निदेव को मैं इस यज्ञ में सबसे प्रथम विशेष रूप से आवाहन कर उनका वर्णन करता हूँ। वे हमारे हेतु देवों को, जिनसे यह सृष्टि संचालित होती है, जो इस संचालन में भिन्न भिन्न शक्ति के विभागों को परिचालित करते हैं, वे देव आएं और हम उनका पूजन करें, उनका सम्मान करें और उनको प्रसन्न करें। अग्नि भी इसमें सहयोग दें, क्योंकि वे देवावाहक हैं, दिव्य शक्तियों को अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से बुलाने वाले हैं। धन और अन्न देने के लिए ये अग्निदेव हमारे द्वारा दिया जाने वाला हविष्यान्न ग्रहण करें और प्रसन्न हो, हम पर दया दृष्टि रखें, हमें स्वास्थ्य दें, धन दें, ऐश्वर्य दें, पुत्र पौत्र संततादि से संपन्न करें। पद रूपांतरण है, जो देवों के आवाहक स्तुति पूर्वक करते आह्वान, प्रज्ञावान हव्य निष्पादक,
मेधावी सर्वज्ञ महान वातावरण कर्तावरण अग्नि का ऐसे कर्तावरण अग्नि का ऐसे आराधित हो देव उदार, देने हेतु अन्न धन हमको करें हमारी हवि स्वीकार। हमारा समर्पण, हमारी लघु सेवा सादर प्रसन्न चित्त से ग्रहण करें और दिव्य शक्तियों को हमारे कल्याण हेतु हमारे जीवन यज्ञ में बुलावें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 19वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गाथी कौशिक, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है अग्नि देव का आवाहन और उनसे वैभव वृद्धि की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रते अग्ने हविष्मदेमि जर्म्यच्छा सद्युम्नां रातिनीं घृताचीं प्रदक्षिणदेवता आदिमुराणः सम्रातिभिर्वसुभिर्जग्नमश्रेत। इस दूसरे मंत्र में देवों के आवाहन करता अग्निदेव से आहुति ग्रहण करने और प्रज्वलित होने यज्ञवेदी में और धन धान्य समृद्धि आदि को प्रदान करने तथा देव शक्तियों को अनुकूल बनाने विषय कथन है। ऋषि कह रहा है कि अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्रगण्य देवता अग्नि, हम यज्ञवेदी में तुम्हारे प्रज्वलित होने हेतु हविष्मतीम, हविष्यान से युक्त, सुदुम्नाम न माने तेजस्वी, दुम्न कहते हैं तेज को, सुदुम्नाम माने तेजस्वी, और रातिनीम ऐश्वर्य प्रदायक, घृताचीम घृत से भरे हुए चमचे को, चमच कहते हैं चम्मच, उसको वैदिक भाषा में जुहू पात्र भी कहते हैं। तो मैं उपासक ऋषि, हे अग्निदेव, तुम्हें प्रज्वलन प्रदान करने हेतु यज्ञवेदी में तुम दीप्त हो जाओ, तेजस्वी रूप में प्रकट हो, इसलिए हविष्यान्न और जुहू पात्र में अथवा चम्मच में या चमचे में घृत भरे हुए तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। तुम प्रकट हो, प्रज्वलित हो, इसलिए मैं अपने इस हविष्यान्न और घृत से भरे हुए पात्र को तुम्हें प्रदान करने के लिए तत्पर हूँ। देवतातिम पुराणः, हे अग्निदेव, तुम देवताओं को सम्मान देने वाले हो। भाई जो बुलाने वाला होता है बड़ा नम्र होता है। अगर वो किसी को रुक्षता से बुलावे तो भाई हर में स्वाभिमान होता है, कुछ न कुछ क्यों आवेगा। तो अग्निदेव तेजस्वी हैं, साथ साथ आवाहन कर्म में दक्ष हैं, तो इसीलिए उन्हें देवों को सम्मान प्रदान करने वाला कहा गया है। तो तुम देवों को ससम्मान बुलाओ हमारे इस यज्ञ स्थल पर। रात भी वसु भी
राति भी माने देने योग्य, और वश भी माने धन ऐश्वर्य द्वारा, प्रदक्षिणात माने हमारे दक्षिण हो जाओ, यानी अनुकूल होकर के सम अश्रेत इस यज्ञ वेदी में आओ और यज्ञ कार्य को संपादित करो। हे अग्निदेव, मैं उपासक हव्ययुक्त घृत से भरे पात्र को नित्य तुम्हारी तरफ प्रेरित करता हूँ, अर्थात नित्य यज्ञ कर्म करता हूँ। हे देव आवाहक अग्निदेव, तुम हमें उत्तम धन देने हेतु धनों से युक्त होकर हमारे अनुकूल होकर प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में आओ। अब धन आदि का व्यापक अर्थ लेना चाहिए, केवल द्रव्य ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य धन, विद्या धन, बुद्धि धन, विचार धन, सन्मति, यह सब धन ही है। जो धन्य कर दे वो धन है। तो हमें संपन्न बनाओ। नम्रता भी धन है, विद्या भी धन है, तो हर तरह से जो हमें धन्य करे ऐसे सारे ऐश्वर्यों को, सारी संपदाओं को हमें प्रदान करो और इस प्रकार से हमारे अनुकूल होकर के प्रसन्नतापूर्वक हम इस यज्ञ में आओ। यज्ञ का मतलब जब आहुति प्रदान की जाती हो तो है ही, साथ साथ हम यज्ञ का विस्तृत अर्थ भी लें, क्योंकि यज्ञ जो है जीवन स्वयं एक यज्ञ है। जहाँ शुभ कार्य होता है वो सब यज्ञ ही यज्ञ है। वेद का पाठ, पठन, चिंतन, मनन, श्रवण, ये सब जो है यज्ञ ही हैं। तो जो अग्नि प्रज्वलन करके आहुति दी जाती है वह तो यज्ञ ही है। उसी माध्यम से और भी कार्य होता है। जैसे हम कहते आ रहे हैं, यज्ञ कार्य एक उस युग का, वैदिक युग का बड़ा दिव्य कार्य था। अग्निहोत्र होता था, यज्ञ होता था, तो व्यापक रूप में होता था। वो एक सामाजिक संगठन का विधायक था। विद्वान आते थे, चिंतक आते थे, विचारक आते थे। युगीन समस्याओं पर विचार होता था, समाज का, विश्व का कैसे कल्याण हो, और अन्य विषयों पर चिंतन, मनन, प्रवचन आदि होते थे। और एक महोत्सव रूप में, पर्व रूप में यज्ञ क्रिया होती थी, जो सामाजिक संगठन और सामंजस्य का भी एक प्रधान अंग होता था। तो इस दृष्टि को रख करके हमें यज्ञ का और धन आदि शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए और वेद मंत्रों की व्यापकता और उसके कल्याणमयता को ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, मैं हव्ययुक्त घृत से भरे पात्र को नित्य तुम्हारी तरफ प्रेरित करता हूँ, अर्थात मैं प्रतिदिन यज्ञ कर्म करता हूँ। हे देवों के आवाहक अग्नि, तुम हमें उत्तम धन देने हेतु धनों से युक्त होकर हमारे अनुकूल होकर प्रसन्नतापूर्वक हमारे यज्ञ में आओ। इसका पद रूपांतरण है, पावक तेरी ओर हव्य घृत युक्त पात्र में नित्य बढ़ाता, इस प्रकार से पुण्य यज्ञ का कार्य नित्य में करता जाता। देवावाहक अग्नि देवता, मेरा वैभव विपुल बढ़ाओ, हमको वैभव युक्त बनाने सादर यज्ञ भूमि पर आओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 19वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गाथी कौशिक, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्निदेव की कृपा का सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सतेजेजसा मनसा त्वोत उत शिक्षस्व पत्यस्य शिक्षोः
अग्ने राजो नृतमस्य प्रभो तौ भोजामते सुष्ठुतयश्च वस्वाहा। इस तीसरे मंत्र में अग्नि का जो कृपा पात्र बन जाता है वो तेजोबल से, मनोबल से, उत्तम संतानों से युक्त हो जाता है। अस्तु इन्हीं की प्राप्ति हेतु प्रज्वलित अग्निदेव से प्रार्थना की गई। अग्निदेव के वैशिष्ट्य और उनकी शक्ति का स्तवन करता हुआ, कथन करता हुआ ऋषि कह रहा है कि अग्ने, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, त्वा ऊता, त्वा माने तुम्हारा, ऊता माने संरक्षित, संरक्षण प्राप्त। तो वह उपासक जो त्वा ऊता तुम्हारे संरक्षण को प्राप्त कर चुका है, वह तेजयसा मनसा अत्यंत तेजोपूर्ण मनोबल वाला हो जाता है। उत मान में और, सुअपत्य से अब आपसे प्रार्थना है कि ऐसे अग्निदेव आप हम सबको सुअपत्य दो। अपत्य कहते हैं संतान को, सु लगाया हुआ है। वो संतान जो कि श्रेष्ठ हो, उत्तम गुणयुक्त हो, वही संतान है। पीड़ाति पितरम स्वचरितैः सपुत्रः, पीड़ाति स्वचरितैः पितरम सपुत्रः। पुत्र वही है जो अपने आचरण से पिता को प्रसन्न कर दे, नहीं तो पुत्र के समान कंटक भी कोई नहीं है। जो अपने निकट रहने वाला है, अगर वो उत्तम हुआ तब तो उससे सुख मिलेगा, लेकिन अगर वह अनुत्तम हुआ, जिसको नालायक कहा जा सकता है, तो फिर वो उतना ही कष्ट भी देता है। ऋषि चतुर है, इसीलिए वो सु उपसर्ग जोड़ देता है कि हिमा अपत्य, अपत्य माने संतान, हमें संतान दो, लेकिन ऐसी संतान जो सु माने श्रेष्ठ गुण से और आचरण से युक्त हो। तो सु अपत्य से शिक्षा माने प्रदान करना, शिक्षा देना। तो शिक्षा हमारे यहाँ पहले मुफ्त दी जाती थी, शुल्क नहीं लिया जाता था, तो इसीलिए उसको शिक्षा कहा गया। उसका मूल जो अर्थ है वो प्रदान ही होता है। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी, इसलिए उसको प्रदान के साथ जोड़ दिया गया, आदान से नहीं। तो तुम हमें शिक्षा माने प्रदान करो। क्या आप प्रदान करो? सुअपत्य, श्रेष्ठ संतान प्रदान करो। रायः शिक्षोः, राया शिक्षो माने रय को कहा गया। रय माने समृद्धि और राया बहुवचन है। हमें समृद्धियाँ, शिक्षो माने प्रदान करो। तुम समृद्धियों के प्रदाता हो। नृतमस्य, और तुम उत्तम नेतृत्व युक्त हो। अपने सद्गुणों के कारण, शक्ति, समृद्धि आदि के कारण। ते प्रभूति, तुम्हारे विशाल वैभव की छाया में हम जीवन बिताएं। सुश्रुतया वस्वः भूयाम, और तुम्हारी कृपा कटाक्ष से, तुम्हारी कृपा की छाया में हम सुश्रुतया तुम्हारी स्तुति करें, और स्तुति करके वस्वः भूयाम, वस्वः माने धनाधिपति, धन वैभव के, ऐश्वर्य के स्वामी भूयाम हो जाएं, बन जाएं। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे द्वारा संरक्षित व्यक्ति
अत्यंत तेजस्वी मनोबल से युक्त हो जाता है। अपने उपासक को तुम उत्तम पुत्र रत्न दो। हम धन प्रदायक तुम्हारे विपुल वैभव के संरक्षण में जीवन बिताएं। तुम्हारी स्तुति करते हुए हम धनाधिपति हो जाएं। तो अग्निदेव की महिमा का कथन है। कहा गया है कि अग्नि अगर अनुकूल रहते हैं तो सब कुछ रहता है। अग्नि ही स्वास्थ्य है, अग्नि ही सब कुछ है, अग्नि ही जीवन है। तो अग्नि के सबके व्यापक अर्थ को हम देखें और तब हमारे हृदय में जो अर्थ की दिव्यता है उसका स्फुरण होगा, प्रकटीकरण होगा। अन्यथा यह पूजा पद्धति जो है वह किन्हीं कारणों से, समय के प्रभाव से अल्प हो गई है। इसलिए हम लोग तमाम स्थानों पर जहाँ की प्रत्यक्ष देवता नहीं रहते, आस्था रहते हैं, वहाँ तो प्रार्थना हाथ जोड़ करके करते हैं, विनत भाव से करते हैं। पाषाण मूर्ति हो या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो कहीं, लेकिन प्रत्यक्ष देवता की, अग्नि आदि की, उसकी व्यापक उपयोगिता जो कि सीधे हमारे जीवन से संबंधित है। क्योंकि जैसा हम समय अनुसार कहते रहते हैं, इस संसार से सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर न रह जाएं, वे सब हट जाएं, तो भी दुनिया के चलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वैदिक देवता अग्नि ना रहें, सूर्य ना रहें, वायु ना रहें, जल ना रहें, तो फिर सृष्टि कुछ ही मिनटों में समाप्त होने के कगार पर आ जाएगी। तो इसलिए हमें वैदिक देवताओं की महत्ता और सजीवता को समझ करके ही जीवन बिताना चाहिए। तदनुकूल छोटे ही पैमाने पर सही अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करके उस परम शक्ति से, तेजो में शक्ति से जुड़ना चाहिए और उससे हमारा कल्याण होगा। क्योंकि जब हम किसी सशक्त से जुड़ जाते हैं तो कल्याण का स्रोत खुल जाता है। देव भूता देवम जजेत, देवत्व भर करके देवताओं का यजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उससे देवत्व का संक्रमण शरीर में स्वतः होने लगता है। तेज से, वैभव से, स्वास्थ्य से शरीर भर जाता है। अन्यथा फिर अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो यमराज के छोटे भाई वैद्यों के चक्कर से, डॉक्टरों के चक्कर से फुर्सत नहीं मिलेगी। वो धन भी लेंगे, प्राण भी लेंगे, लूट लेंगे। भैया इन लुटेरों से सावधान रहो और अपने को अग्नि की उपासना से समृद्ध बनाओ, स्वस्थ बनाओ। यह वेद का संदेश है। यहाँ पर किसी वैद्य डॉक्टर की निंदा नहीं है, लेकिन उन पर आश्रित रहने वाले और जो धन के लिए ही डॉक्टरी करते हैं उनके प्रति थोड़ा कटाक्ष है। हम ही नहीं, बहुत पहले शताब्दियों, सहस्राब्दियों से कथन चलता रहा है कि वैद्यराज नवस्तुभ्यम यमराज सहोदरम यमा घ्रंथि प्राणान और भवान प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, हे डॉक्टर महाराज, तुम्हें बार बार प्रणाम है। तुम यमराज के सहोदर हो, सगे भाई हो, लेकिन उनसे भी बढ़ करके हो। क्योंकि यम तो प्राण लेकर के छुट्टी दे देता है, लेकिन तुम प्राण भी ले लेते हो उल्टा सीधा उपचार करके और धन भी लूट लेते हो। तो तुम उनसे भी बढ़ चढ़ करके हो। तुम्हें नमस्कार दूर ही से है। तो ये तो हमारा नहीं कथन है, बहुत पहले से कथन चला रहा है। तो भाई जब हम असावधान रहेंगे, हम अपने घर में ताला नहीं लगाएंगे तो चोरी की गलती नहीं है, कुछ हमारी भी त्रुटि है। तो हम पहले अपने को देखें, फिर उसके पश्चात हम दूसरे को दोष दें। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे द्वारा संरक्षित व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी मनोबल से युक्त हो जाता है। अपने उपासक को तुम उत्तम पुत्र
रत्न दो, धन धान्य से उसे समृद्ध बनाओ और विपुल वैभव के संरक्षण में अपने उसे रखो। हे अग्नि देवता, तुम्हारी स्तुति करते हुए हम धनाधिपति हो जाएं। पद्य रूपांतरण देखें। अग्नि देवता भक्त तुम्हारा मनोबली हो जाता, जो है भक्त तुम्हारे उनको पुत्र रत्न दो दाता। तेरे वैभव छाया में हम जीवन सुखी बिताएं, स्तुति करते हुए तुम्हारी धन स्वामी बन जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 19वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गाधी कौशिक हैं, देवता अग्नि और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है अग्निदेव देवताओं को यज्ञ में लाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भूरे दधिरे अनेकाग्ने देवस्य जज्जभोजनासः स आवह देवता तिञ्जविष्ठशर्धो ददद्य दिव्यं यदासि। इस चौथे मंत्र में याजकों द्वारा प्रज्वलित प्रदीप्त अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे तेजस्वी हैं और हम उपासकों को तेज दें, धन और वैभव दें। तो अग्नि, हे अग्नि देवता, देवस्य यज्ञवा, तुझ यजनीय पूजनीय देव अग्नि को देवोपासकों ने, यज्ञकर्ताओं ने, याजकों ने यज्ञ वेदी में प्रज्वलित कर दिया है। ते भूरूणि अनेकानि दधिरे, उनके द्वारा प्रदीप्त तुझ में प्रचुर ज्वालाएं अब उठने लगी हैं। तुमने अपना ज्वलित रूप प्रकट किया है यज्ञ वेदी में। तो इस समय संप्रति तुम यविष्ठः, बड़े ही युवक हो, यानी पूर्ण स्वरूप में समृद्ध और प्रज्वलित हो। इसलिए आज दिव्यः शरधः यजासि, तुम दिव्य शक्ति वाले देवताओं को यजन के प्रयोजन से यहाँ बुलाकर लाओ और देवतातिम आवाह, पूजनीय यजनीय संरक्षक देवों को हमारे इस यज्ञ मंडप में बुलाकर उन्हें सादर उपस्थित कर दो। तो हे अग्निदेव, यज्ञकर्ताओं ने तुम्हें प्रभूत दीप्ति धारण कराई है। हविष्यान्न घृतादि प्रदान करके यज्ञ वेदी में तुम्हें प्रज्वलित करके युवा रूप प्रदान किया है। यद्यपि तुम नित्य युवा हो, किंतु यहाँ इस यज्ञ वेदी में घृतादि के द्वारा विशेष तेजो संपन्न कर दिए हो। हमारे लिए दर्शनीय बन गए हो, दिव्य बन गए हो और तुम स्वयं दिव्यता के पूजक हो। देव शक्तियाँ दिव्य हैं। अस्तु, उन दिव्य तेजधारियों को, देवों को हमारे यज्ञ में बुलाकर लाओ, कल्याणप्रद बन जाओ और हम अन्य देव शक्तियों की भी कृपा कटाक्ष पाएं। तो पद्य रूपांतरण है। तुम्हें याजकों ने प्रदीप्त कर तेज प्रभूत जगाया। हे तेजस्वी तेजोपासक, भक्तों को यह भाया। दिव्य तेज यह देवों के पूजक, यज्ञों में आओ नित्य युवा तुम, तेजस्वी देवों को यहाँ बुलाओ, हमको सुखी समृद्ध बनाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के
19वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गाथी कौशिक, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है संरक्षण तथा पुत्रों को वैभव संपन्न बनाने की अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्वाहोतारमनजन् विजेधे निषादयन्तो जजथा जदेवाः सत्वन्नो अग्ने पितेह बोध्यधिश्रवांसि देहि नस्तनोषा। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे यज्ञ वेदी में प्रज्वलित हों। जो याजक हैं, ऋत्विज हैं, वे प्रज्वलन के लिए घृतादि पूजन सामग्री लेकर के तत्पर हैं और वे प्रार्थित अग्निदेव प्रज्वलित हों और हम सब आराधकों को धन धान्य सुख सौविध्य पुत्र परिवार से संपन्न करें। तो इसी छाया में हम अर्थ पर विचार करें। अग्नि हे हित में गणे रहने वाले अग्नि देवता, यत यजथाय निषदयन्तः, यत माने चूँकि यज्ञ के लिए बैठे हुए हमारे जो तेजस्वी ऋत्विक हैं, याजक हैं, वे तुम्हारे प्रज्वलित करने के लिए तत्पर बैठे हैं। मेधे होतारम त्वा अनजन, मेधे माने यज्ञ में, होतारम माने देवों को आवाहन करने वाले तुझ देव प्रवर अग्निदेव को वे अनजन माने उत्पन्न कर रहे हैं और घृतादि से पुष्ट करके दीप्त युक्त करने को तत्पर हैं। तो उनकी इस सेवा को ध्यान में रख करके तुम इह नह अविता बोध, तुम इह माने यहाँ इस यज्ञस्थल में, यज्ञ मंडप में, नह माने हमारे, अविता माने संरक्षक हो करके, बोध माने जागृत हो जाओ, यानी प्रज्वलित हो जाओ। तुम प्रज्वलित हो जाओ और हमारे अविता बन जाओ, संरक्षक बन जाओ। कहाँ? यहाँ पर इस यज्ञ मंडप में, जहाँ कि हम लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं। हमारे जो याजक हैं, अग्नि क्रिया निष्पादन करने वाले ऋत्विज हैं, वो सब श्रद्धापूर्वक तुम्हें प्रज्वलित करने के लिए घृत और हविष्याने लेकर बैठे हुए हैं। तो तुम जागृत हो जाओ, माने प्रकट हो जाओ और प्रदीप्त हो जाओ और हमसे प्रार्थिक हो करके न माने हमारे तनुष माने पुत्रों को, श्रवांश माने अन्न धन वैभव, ध्येय माने प्रदान करो। तो हे अग्निदेव, चूँकि यज्ञ में बैठे हुए तेजस्वी ऋत्विकगण तुम्हें प्रतिष्ठित कर घृतादि द्वारा सिक्त कर रहे हैं और तुम्हें पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में लाने के लिए प्रयत्नशील हैं, श्रद्धा से सिक्त हैं। तुम यज्ञ निष्पादक हो, आवाहक हो, होता हो, दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले हो। तुम हमारे यज्ञ में जागृत होकर, प्रज्वलित होकर के प्रकट हो और हमें अपना कृपा पात्र बनाओ, अपना सक्षम संरक्षण प्रदान करो। साथ ही साथ हमारे पुत्रों को प्रचुर मात्रा में अन्न धन धान्य से परिपूर्ण करो। पद रूपांतरण है, सिक्त तुम्हें करते ऋत्विकगण दिव्य घृताति के द्वारा, हे अग्निदेव, सिक्त तुम्हें करते ऋत्विकगण दिव्य घृतादि के द्वारा होता हो, देवावाहक का है दायित्व तुम्हारा। होता हो
देवावाहन का है दायित्व तुम्हारा, हो चैतन्य यज्ञ में हमको रक्षण करो प्रदान। दो पुत्रों को प्रचुर अन्न कर दो उनको धनवान। ओम। इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम यह जान लें कि अब तक ले हम लोगों ने इसे अपने व्याख्या की कथन और श्रवण की यात्रा में कितने कदम आगे बढ़ा चुके हैं, और यह भी जान लें कि इस सूक्त का संक्षिप्त प्रतिपाद्य क्या है। तो यह सब हम जान ही चुके हैं कि यह सूक्त जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 19वां सूक्त है। इसमें 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा गाथी कौशिक हैं, देवता अग्नि हैं और छंद त्रिष्टुप है। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 2612 हो चुकी है। और अब हम इस सूक्त विशेष का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस अग्नि सूक्त में गाथिक कौशिक ऋषि ने त्रिशिव छंद में जो प्रार्थना की है उसमें अग्नि को देव शक्तियों के आवाहक रूप में बताया है और उनसे हव्य ग्रहण करने की प्रार्थना की है, और देव शक्तियों को वे बुला कर लाएं, उन्हें उनका प्रिय आहार जो हव्यादि हैं, सोमरस आदि हैं और जो पुरोडाश आदि हैं वो सब प्रदान करें, और इस प्रकार से अपने सशक्त प्रदान शक्ति द्वारा हमें सांसारिक सुख वैभव सद्बुद्धि आदि प्रदान करें और अपना कृपा पात्र बनाएं, और उनके कृपा के सत्परिणाम को धन धान्य स्वास्थ्य तेज शक्ति आदि का हम में संचरण हो, ताकि हम अपने जीवन को धन्य बनावें, प्रकाशक बनावें और समर्थ होकर के स्वयं जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें और अन्यों को भी आगे ले चलें। देवताओं को यज्ञ में बुलाएं, क्योंकि दिव्य शक्तियों द्वारा संसार संचालित है। यह जो समझते हैं कि अपने आप संसार चल रहा है, तो भले वो ऑटोमेटिक हो, लेकिन ऑटोमेटिक के पीछे भी कोई दिमाग होता है, कोई सुपर माइंड होता है। तो इस सृष्टि के पीछे भले वो क्रिया अपने आप हो रही हो, लेकिन उसके संचालन के पीछे, नियंत्रण के पीछे कोई एक शक्ति है, और उस शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं। कोई तेजोमय रूप है, कोई प्राणमय रूप है, अग्नि आदि ये सब वायु देवता आदि वही रूप हैं। यही दिव्य शक्तियाँ हैं, इन्हीं से सृष्टि चल रही है, और वो सब उस परम शक्ति के, उस परम शक्तिमान के वितरित शक्तियाँ हैं। उन्हीं की प्रार्थना की जाती है सूक्तों में। इसमें या कई सूक्तों में अग्नि की प्रार्थना की गई है, क्योंकि अग्नि प्रधान देवता हैं। वे प्रकाश के, बल के, वैभव के प्रदायक हैं। जीवन उन्हीं से चल रहा है। उनके कई प्रारूप हैं। वे द्युलोक में सूर्य बनकर चमक रहे हैं, और अंतरिक्ष में विद्युत बनकर हैं, शरीर में ताप बनकर हैं, प्रकाश बनकर हैं, ऊर्जा बनकर हैं, और घर में हो बाहर हो सर्वत्र हम अग्नि की ही महिमा देखते हैं। तो अग्नि तत्व जब हमारा सहायक रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तेजवान रहेंगे, तेजोबल से संयुक्त रहेंगे। इसलिए हमें अग्नि उपासन करना चाहिए, सदैव अग्नि का ध्यान करना चाहिए, ताकि हम भी अग्निवत तेजस्वी बने और स्वस्थ बने, समृद्ध बने, नित्य युवा बने रहें। तो यही सब बातें इसमें कही गई हैं, और अंत में संरक्षण की प्रार्थना की गई है। और यही नहीं, पुत्र पौत्र वंश परंपरा भी सुखी रहे, सुयोग्य रहे, सद्बुद्धि से युक्त रहे, समृद्ध रहे, ये प्रार्थना भी है। अब इस सूक्त का समापन हो चुका है, और अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।